माता जानकी जी की आंखों में आंसू आ गए, हाथ पकड़े त्रिजटा के, आंखों में आंसू भरकर मां जानकी कहती, त्रिजटासन बोली कर जोरी, मां तू विपत्ति संग तू हमारी विपत्ति की साथी, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, इन आंखों को दीदार पाना है, बस एक बार मुझे रघुनाथ जी को देखना है। मैं मर तो पहले ही जाती, मैं बार बार सोचती हूं सखी, मैं सोचती हूं बिछुड़त प्राण न कीन पयाना, मैंने बिछड़ते हुए प्राण क्यों नहीं त्याग दिए, जब रावण मुझे लेके आया मुझे तब ही मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं क्या बताऊं, मैं तो मरना चाहती हूं, पर ये जो मेरी आंखें हैं ना, ये बार बार कहती बस एक बार और देख लो, बस। ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, ये मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दे बैठे, गम कहता गम पहले से ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले और माता जानकी का भाव क्या, हमें ऐसा लगा, दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, पर आँखें कहती हैं दिखलाओ, आप अगर सुंदर हो तो दिखाओ, तब तक तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहें देखो ये बैठे, मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको। माता जानकी की आंखों में आंसू हैं, माँ कहती है कि बिछुड़ते समय हमें प्राण त्याग देने चाहिए, लेकिन माँ कहती है, हमारी आंखें बार बार कहती है कि एक बार रघुनाथ जी को देख लो फिर भले ही मर जाए, अब हम देख नहीं पा रहे हैं, एक काम कर, तू सखी है हमारी त्रिजटा, कहीं से तू आग ले आ, तो त्रिजटा कहती आग क्यों लाए, मुझे जलना है, अब मुझे जीना नहीं है, रावण आज कह के गया कि 1 महीने में अगर मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं मार डालूंगा, मुझे वैसे ही मरना है, तो मैं याद करते करते मरूं, किसी की यातना से ना मरूं, तू आग ले आ। त्रिजटा समझा करके चली जाती, ऊपर देखती माता जानकी जी, और ऊपर देख करके देखिया ते प्रगट गगन अंगारा, अवनि नयावत एक अंगारे ऊपर की तरफ देख करके, आकाश की तरफ देख करके माता जानकी जी ऊपर तारों से कहती है तुम ही आग बरसाओ, कम से कम आग तो बरसा दो। अब ऊपर पेड़ पर हनुमान जी बैठे हैं, मन ही मन में हनुमान जी छिपे हुए कहते हैं माँ चिंता मत करो,
बस 1-2 घंटे का और इंतजार कर लो, इतनी आग ही आग दिखाई देगी कि पूरी लंका में आग ही आग दिखाई देगी। पर अब सोचा बहुत देर हो गई, अब जल्दी से कुछ बात हो जाए, अब बहुत ज़्यादा दुखी है। तब फिर अब बात कैसे करें? डायरेक्ट जाएंगे, जानकी माता को लगेगा रावण ही है, भेष बदल के आ गया है, कोई राक्षस है, माया भी है, तब कैसे हम डायरेक्ट जाएं? तब हनुमान जी महाराज सोचते हैं कि क्या करें क्या करें क्या करें, विचार कर ही रहे। विरह कुल में सीता माता को देख करके एक विचार आया, कपि कर हृदय विचार दीन है मुद्रिका डाल, अंगूठी को डाल दिया। जैसे ही मुद्रिका को देखा माता जानकी जी ने पहचान गई, अरे ये मुद्री तो हमारे प्रभु की है, लेकिन इस मुद्री को ना तो कोई जीत सकता, ना राम जी को कोई जीत सकता, माया से ये बनाई नहीं जा सकती, ये तो हमारे प्रभु की है। पर प्रभु कहाँ है? हनुमान जी ने कहा ऊपर बैठे बैठे करें क्या? तब हनुमान जी रामचंद्र गुण बरने सुनते सीता कर दुख। राम जी की कथा हनुमान जी सुनाने लगे। माता कथा सुनकर के माता की वृथा मिट गई। कथा का यही काम है। क्या काम है? मेरे प्रियजनों सुनो, गुरु कभी भी परिस्थिति नहीं बदलता, गुरु तो मन की स्थिति को बदलता है। मन स्थिति को बदलने का काम गुरु का होता है। गुरु परिस्थिति नहीं बदलता, गुरु तो मन की स्थिति बदलता। और हम दावे के साथ कहते हैं, अगर तुम कथा सुनोगे तो वृथा तो मिट करके ही रहेगी। हनुमान जी ने कथा सुनाई। माता जानकी जी कहने लगी, वाह कथा इतनी सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। कथा सुंदर है पर कथावाचक नहीं दिख रहा। हनुमान जी ऊपर से ही बोले, मैया कथा ही सुंदर है, कथा बांचने वाला तो पूरा बंदर है। वो तो पूरा बंदर है, उसका मुंह मत देखो। हनुमान जी की बात सुनकर के माता जानकी को हंसी आ गई। मुस्कुराती हुई बोली, भैया भले ही बंदर हो पर दिख तो जाए, कैसा है? तुरंत हनुमान जी महाराज जैसे ही माता जानकी की मुस्कुराहट देखी, तुरंत माता जानकी के सामने हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। तब हनुमंत निकट चली गयहु और फिर बैठी मन विस्मय भय। हनुमान जी को देख करके फिर चिंता में। माँ फिर चिंता में क्या बात है? जानकी माता कहती हैं, बेटा हमको ये चिंता है कि तुम बानर, हमारे प्रभु नारायण से बने नर, आप दोनों की मित्रता कैसे? नर वानर ही संग कहूं कैसे? तब हनुमान जी महाराज ने कही कथा भई संगति जैसे, जैसे मित्रता हुई। हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई। देखो कितनी अद्भुत बात है। हनुमान जी को देख करके माता जानकी खुश हुए। बेटा क्या राम जी आएंगे ना? हाँ माँ आएंगे। कौन कौन आएगा? माँ हम सब बानर आएंगे। अब हनुमान जी हैं छोटे, क्योंकि जब प्रवेश किया था तो मसक समान छोटे हैं हनुमान जी, छोटे नीचे खड़े एकदम। माता जानकी जी बैठी बैठी देख रही, बेटा सब बानर तुम्हारे ही जैसे हैं। मन में सोचने लगी कि बड़े बड़े भी हैं कि इतने छोटे छोटे हैं। तो हनुमान जी बोले, माँ पूरी सेना में हम ही सबसे ज्यादा सीनियर हैं। पूरी सेना में हम ही सबसे ज्यादा सीनियर है। माता जानकी जी माथा ठोक रही, बोले फिर तो हो गया काम। हनुमान जी बोले, क्यों क्या हुआ माता? अरे बेटा जब तुम सीनियर हो तो बाकी जूनियर और कितने छोटे नहीं होंगे, और जितने छोटे होंगे ये राक्षस तो नाश्ते में सब खा जाएंगे, फिर तो पक्का है कि हमें युद्ध हार जाना है। तब हनुमान जी महाराज बोले, अरे रुको माता रुको। जैसे ही इतना कहा, हनुमान जी ने सुनते ही भयं पर्वताकारा विशाल काय रूप धारण किया। तो जो माता जानकी जी नीचे देख रही थी वो ऊपर देखने लगी। और माता जानकी जी बोले, बेटा ये क्या है? हनुमान जी बोले, ये तो सीनियर है। जूनियर तो वही है, ये सीनियर है। अब माता जानकी जी बोली, पहले तो तुम बहुत छोटे थे। तब हनुमान जी की बुद्धि मता देखना क्या बुद्धि है। माँ थे तो हम छोटे, पर माँ की नजर पड़ी तो बेटा छोटा रहता है, पर माँ की पालन पोषण में वो बड़ा हो जाता है। ये माँ की नजर का कमाल है, ये हमारा कमाल नहीं। बोले फिर किसका कमाल है? माँ से हनुमान जी महाराज कहते हैं, माँ
ये तो माता की नजर का कमाल है। बालक तो छोटा ही होता है, नन्हा सा शिशु होता है, 2.5 केजी का शिशु होता है, पर माँ के पालन पोषण से वो 40 और 50 और 70 किलो का हो जाता है। ये माँ के पालन पोषण का, माँ की नजर का कमाल होता है। ये हनुमान जी की दृष्टि है। कितनी अद्भुत हनुमान जी की दृष्टि है। जहां इतना सुना तो तुरंत जो है माता जानकी जी को चिंता पे शंका, मोरे हृदय परम संदेहा सुनी कपि प्रगट और देह विशाल काय प्रकट की। और यहां पर एक बात बहुत प्यारी आई, कनक भूधिरा कार हनुमान जी ने कनक स्वर्णमयी देह लगाई। हनुमान जी का तन भी सोने के समान, स्वर्ण शैलाभि देहम, इसका उत्तर भी हनुमान चालीसा में मिला। कंचन वरण विराज सुबेसा, कंचन माने सोना।